नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल और कमोडिटी बाजार के पूरे एक्शन पर तो नजरें रहेंगी ही, साथ ही ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज पर भी करेंगे फोकस। और हमारे साथ दो एक्सपर्ट्स आज मौजूद रहेंगे जिनसे हम समझेंगे कि किस तरीके की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज आप बना सकते हैं। लेकिन सबसे पहले इस समय का अगर मार्केट का हाल देखें तो आज के सेशन में हमने देखा है हालांकि काफी मिक्स न्यूज आपको देखने को मिलेंगे। एग्री और नॉन एग्री बास्केट दोनों से ही कच्चे तेल में हालांकि तेजी का दौर कंसिस्टेंटली मेंटेन होते हुए दिखाई दे रहा है। बाकी तमाम मार्केट थोड़े हल्के ही हैं आज के सेशन में। एग्री बास्केट में भी थोड़ी बहुत बाइंग आपको धनिये में देखने को मिलेगी। लेकिन इस मूड माहौल के बीच में स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती है उस पर करते हैं बातचीत। हमारे साथ केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया है, chartandtrade.com के फाउंडर विकास बगेरिया बने हुए हैं। आप दोनों का ही स्वागत है इस शो में। और सबसे पहले तो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज ले लेते हैं। बताइए अजय, आपकी ट्रेडिंग कॉल्स क्या रहेंगी? अजय, आप सुन पा रहे हैं? हाँ दीपाली जी, नमस्कार। दीपाली, मुझे लगता है कि मार्केट में जिस ढंग से सीज फायर की जो बात चल रही है उसके बाद हमने वॉलिटिलिटी तो ज्यादा देखी, लेकिन खास करके पूरे बेस मेटल पैक की बात करें तो यहाँ पे मार्केट एक बेस बनाता हुआ दिखाई दिया और एक अच्छी तेजी के लिए तैयार कर रहा है। सबसे पहले अगर हम कॉपर की बात करें तो आज भी कॉपर में आधे % की तेजी के साथ मार्केट मूव कर रहा है। मुझे लगता है 1190 के करीब लेके चलना चाहिए। 1178 का स्टॉप लॉस लगाइए। ऊपर में अगले 2-3 दिन में मुझे लगता है ये 1220 तक की तैयारी कर रहा है। वहीं जिंक के अंदर भी हमने 330 का लेवल वापस रिक्लेम करते हुए दिखा है। 330 पे लेके चलिए, 326 का स्टॉप लॉस लगाइए, 336 तक का टारगेट रहेगा। और लास्ट अगर एल्यूमिनियम की बात करें तो यहाँ पे हमने देखा जो गल्फ में कंसर्न्स थे उसकी वजह से सप्लाई डिस्टर्बेंस बनी है, जो कंटिन्यू एल्यूमिनियम को सपोर्ट देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे भी 356 पे लेके चलिए, 352 का स्टॉप लॉस लगाइए। ध्यान रखिए अगर ये 360 के ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली हम और बड़ी तेजी देखेंगे, बट 362 के टारगेट के लिए अगले 2-3 दिन के लिए लेके चल सकते। तो कुल मिला के कॉपर, जिंक और एल्यूमिनियम ये तीनों कमोडिटी में अच्छी तेजी दिखाई देती है। ओके, तो ये आपके लिए ट्रेडिंग कॉल्स। और एल्यूमिनियम में आप पोजीशन बना सकते हैं, 356 के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। आपकी स्ट्रेटजीज क्या रहेंगी विकास? मैं सबसे पहले एल्यूमिनियम के साथ बाई कॉल में जाना चाहूंगा कि एल्यूमिनियम का स्ट्रक्चर पॉजिटिव लग रहा है। 352 54 का जो जोन है यहाँ पे बाई करना चाहिए। 350 के एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 360 366 के लक्ष्य देखने के लिए मिल सकते हैं। एंड एक दूसरा कॉन्ट्रेरियन बैठ जाऊंगा क्रूड ऑयल के साथ में। क्रूड ऑयल पे हमें एक करेक्शन, अच्छा खासा करेक्शन देखने के लिए मिला है, बट मेरे को लगता है कि क्रूड ऑयल पे 9000 का जो जोन है, 9000 और 8800 का जो जोन है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के जोन है। तो 8800 से 9000 के बीच में क्रूड ऑयल पे एक बाई करना चाहिए। 8700 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। बाउंस बैक में हमें 9550 9650 के जो लक्ष्य हैं वो देखने के लिए मिल सकते हैं। जी मैम। ओके, तो ये रही आपके लिए स्ट्रैटेजी। अच्छा, कच्चे तेल पर अजय आपका यहाँ से ब्रॉडर आउटलुक क्या रहेगा? हायर साइड में कहाँ तक आप प्राइसेस जाते हुए देख रहे हैं इन केस कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है? हालांकि हम हर रोज देख रहे हैं न्यूज फ्लो इतना फास्ट है। 2 हफ्ते के लिए सीज फायर जरूर हुआ है, लेकिन स्टेटमेंट्स दोनों तरफ से लगातार बीच बीच में आते रहते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी थोड़ा कंफ्यूजन जरूर जनरेट होता है। अगर सोल्यूशन निकल जाता है तो प्राइसेस नीचे वापस लुढ़केंगे तो कहाँ तक जा सकते हैं? अगर यथास्थिति बनी रही तो ऊपर की तरफ कहाँ तक आप प्राइसेस को सर्ज होते हुए देखते हैं? देखिए दीपाली जी, एक चीज तो हमने क्लियर है कि ये युद्ध में हमने $60 वाली कमोडिटी 120 होते हुए देखी और जैसे सीज फायर की न्यूज आई हमने करीबन 22% का फॉल आते हुए देखा। अब आप ये देखिए सीज फायर मतलब हम सब चीज नॉर्मल पकड़ रहे तो 20% का फॉल हुआ, लेकिन बेस $90 का बनता हुआ दिखाई दिया। मुझे लगता है अगर युद्ध खत्म भी हो जाता है तो प्राइजेस 85 से 90 का एक बेस क्रिएट हो जाएगा, बिकॉज जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमले हुए और डैमेज हुए उसको रीइंस्टेट होने में समय लगेगा। तो मुझे लगता है Q2 और Q3 मिड तक प्राइजेस हम एलिवेटेड लेवल्स पे ही देखेंगे। अगर $90 पे भी रहता है तो आप सोचिए कि $60 वाली जो कमोडिटी 90 हो गई, मतलब 50% आपका एनर्जी कॉस्ट बढ़ा हुआ है। तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट कपल ऑफ मंथ प्राइजेस जो है वो एलिवेटेड लेवल्स पे ही रहेंगे। हाँ, ओपेक ने जिस ढंग से बताया कि हम प्रोडक्शंस और इंस्टेट करेंगे, बट अभी तक जो कंसर्न है वो है स्टेट ऑफ हॉर्मोज, वहां से सप्लाई डिस्टर्ब है। तो मेरा मानना है कि डोमेस्टिक मार्केट पे आप एक बेस बनते हुए देखेंगे जो 82 से 8300 का रहेगा। और हायर साइड पे मुझे लगता है कि अगर एस्केलेशन कुछ और बढ़ते हैं तो स्काई इज ओपन, बट डोमेस्टिक मार्केट पे आप मान के चलिए 10,200 तक का एक फेयर प्राइस रहेगा हायर साइड पे। दीपाली ओके ओके। अच्छा, अब बात सोने चांदी की अगर करें तो यहाँ पर भी हम वापस से थोड़ी सी वॉलेटिलिटी इमर्ज होती हुई देख रहे हैं विकास। खासतौर से अगर पहले गोल्ड पर आपके कमेंट्स लेना चाहें, प्राइसेस हमने देखा 150 के आसपास बेस बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसी 2000-3000 की रेंज में घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही रेंज परसिस्ट करते हुए आप देख रहे हैं या कोई और व्यू है? हाँ जी मैम, गोल्ड में यही रेंज परसिस्ट करते हुए देख रहा हूँ।
1,48,000 से लेके 1,52,000 का जो जोन है, गोल्ड इसमें दायरे पे काम कर रहा है। कोई भी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन इन लेवल्स के ऊपर और नीचे होगा। अगर 1,48,000 का सपोर्ट टूटता है, तो एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें 1,40,41,000 पे देगा। बट वहीं अगर हम लोग 1,54,000 के ऊपर निकल जाते हैं, तो फिर गोल्ड में 1,60,000 तक के भी लक्ष्य देखने के लिए मिल सकते हैं। जी मैम। ओके, तो ये राय आपके लिए रही। फिलहाल 1,52,000 के आसपास सोना कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट सिमिलर सवाल आपसे भी रहेगा अजय, अगर सोने के साथ साथ चांदी को भी ऐड करें, हालांकि यहाँ पर तो रेंज कंपैरेटिवली बड़ी है और थोड़ा सा वॉल्टिलिटी भी ज्यादा रहती है, बट क्या व्यू बन रहा है यहाँ से, कंसीडरिंग जो भी फंडामेंटल्स इमर्ज हो रहे हैं, पर जब यूएस से हो, रेट्स का सिनेरियो हो, यहाँ से आउटलुक रिमेनिंग ईयर के लिए क्या देख रहे हैं आप सोने चांदी दोनों पर? देखिए दीपाली, जनरली हम देखते हैं जब भी कोई युद्ध जैसी सिचुएशन बनता है तो सोने और चांदी में तेजी आती है। बट पिछले 40 दिनों में हमने देखा है कि जब युद्ध की बातें आती है, सोने और चांदी दोनों में गिरावट आता है। जिस ढंग से हमने सेल ऑफ देखा, दुबई प्रॉपर्टी मार्केट करीबन 40% टूट जाता है, क्रिप्टो में हम गिरावट देख रहे हैं, इक्विटी में गिरावट दिख रही है, करेंसी में गिरावट दिख रही है। उसी के सेल ऑफ के चलते हमने गोल्ड में फॉल देखा। हालांकि सीज फायर की न्यूज पे गोल्ड ने जंप दिखाया था और 4800 तक गया है। एक ये टेक्निकल बाउंस है जो मुझे लगता है मैक्सिमम 49-49.50 तक का लेवल इंटरनेशनल में, जबकि डोमेस्टिक मार्केट में 1,56,000 से 1,57,000 का लेवल एक बार टेम्पररी दिखा सकता है। बट कुल मिला के जो स्थिति है, वो इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से जो पहले बाइंग देखी जाती थी रिटेल से, वो अब कम आएगी। रिसेंटली हमने वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के जो डेटा देखे, जिसमें Q1 में आप इनफ्लो देखोगे, बट मार्च में जो आउटफ्लो हो रहा है, ये दर्शाता है कि अब कहीं ना कहीं सेलिंग होते हुए दिखाई दी है। तो टाइमिंग मुझे लगता है अगले 15-20 दिन, महीना डेढ़ महीना गोल्ड में थोड़ा बहुत उछाल आता भी है, वहां से वापस दबाव आता हुआ दिखाई देगा। इवन सेंट्रल बैंक में एक तरफ चाइना बाय कर रही है, बट रशिया और बाकी जो सेंट्रल बैंक है जिनको तेल लेना है या एनर्जी को और रिसोर्स लेना है, वहां पे गोल्ड बिकवाली हो रही है। तो टाइमिंग मुझे लगता है 5,000 के ऊपर जाता हुआ टाइमिंग 2 महीने में नहीं दिखाई देता है, और नीचे में हम $4,400 तक देख सकते हैं। चांदी में भी इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ी थी, बट अब जिस ढंग से एनर्जी की कॉस्ट बढ़ी है, तो इंडस्ट्रियल डिमांड कहीं ना कहीं खटाई पड़ते हुए दिखाई देगी। तो ऊपर में 84-83 डॉलर के आसपास का रेजिस्टेंट है। सपोर्ट में $70 एक इंपॉर्टेंट है। अगर ये टूटता है तो नीचे में हमें लगता है कि 53-54 डॉलर तक दिख सकते हैं। डोमेस्टिक मार्केट में हालांकि रुपए की गिरावट की वजह से थोड़ा सपोर्ट जरूर मिला हुआ है, बट डोमेस्टिक मार्केट में चांदी ऊपर में मुझे लगता है कि 2,55,000-56,000 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगी, और नीचे में वापस हम देखेंगे कि 2 लाख से 2,10,000 तक का बेस बनेगा, जबकि सोने में मुझे लगता है 1,25,000 तक का बेस बनना चाहिए। दीपाली। ओके, तो ये रही आपके लिए ब्रॉडर आउटलुक और न्यू टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से सलाह कच्चे तेल पर और बुलियंस पर। रुकने के साथ एक ब्रेक है, ब्रेक पर कुछ और स्ट्रैटेजीज पर करेंगे फोकस, जब वापस आते हैं। आप दे रहे हैं कमोडिटी कॉल, हमारे साथ हैं अजय केडिया, साथ ही विकास वगैरह हमारे साथ बने हुए हैं। बात करते हैं कुछ और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की। अच्छा विकास, पूरे बेस मेटल पैक में कॉपर पर खास तौर से आपकी अप्रोच क्या रहेगी? कॉपर में मेरा अप्रोच बुलिश रहेगा। एक इनिशियली जो 1190 का ओवरहेड रेजिस्टेंस था, वो ब्रेक हुआ है, एंड मेरे को लगता है कि कॉपर कोई भी डिप्स आता है बाई करना चाहिए जब तक कि 1180 के ऊपर है। 1230 एंड 1240 के जो लक्ष्य है, वो देखने के लिए मिल सकते हैं। जी मैम। ओके, एग्री कमोडिटी बाजार की तरफ रुक करते हैं और लेकर आते हैं स्पाइसेस के पैक को, और एक एक करके राय लेते हैं। इनफैक्ट पहले तो जीरे पर बात करेंगे, जीरो और टर्मरिक दोनों पर, दोनों ही कंपैरेटिवली थोड़ी वीकर साइड पर रही हैं। और इनफैक्ट अजय, अगर हम जीरे की बात करें खास तौर से, तो न्यूज़ फ्लो काफी वॉलेटाइल रहा है, फिर चाहे वो मौसम के इम्पैक्ट की खबरें हो या फिर अराइवल्स का रश हो, जिसके कारण प्राइसेस ऊपर नीचे तो जरूर हुए हैं, बट इन सरों से आपकी राय क्या है? देखिए दीपाली, मुझे लगता है जीरे के सप्लाई हमारे पास काफी ठीक ठाक है, जिसकी वजह से अपसाइड थोड़ा कैप जरूर है। बट जिस ढंग से हमने जीरे के साथ साथ धनिया और हल्दी में बाउंस देखा है, उसी का बेनिफिट इसमें मिलता हुआ दिखाई दिया। टेम्पररी ये फॉल बैक कर सकता है, बट कोई एग्रेसिव सेल्फ नहीं रहेगा, क्योंकि अभी अराइवल पीरियड है, उसके साथ थोड़ा दबाव है। तो मुझे लगता है कि टाइमिंग मार्केट 22,200 के करीब आता है, बेच के चलिए 22,500 का स्टॉप लॉस रखिए, नीचे में 21,700 तक मिल जाए, बट एग्रेसिव सेल अवॉइड करना चाहिए। ओके, आपकी राय कोरिएंडर पे क्या रहेगी विकास? और इंडेक्स के चार्ट को अगर मैं देख रहा हूँ, तो मेरे को कहीं ना कहीं एक सपोर्ट के पास आता हुआ नजर आ रहा है, एंड इस जोन से इसमें एक मेरे को 12,900 एंड 12,800 का जो जोन है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के तौर पर उभरता हुआ नजर आ रहा है।
तो बहुत एग्रेसिव बाइंग नहीं करना चाहिए, बट यहाँ से 13,000 एंड 13,030 के लेवल से बाई करना चाहिए। 13,250 एंड 13,450 के जो लक्ष्य है वो देखने के लिए मिल सकते हैं। ओके, तो ये राय रही आपके लिए कोरिएंडर पर। इसके अलावा अगर स्पाइसेस के बास्केट के अलावा देखें तो ग्वार पैक पर भी एक राय ले लेते हैं। यहाँ पर भी कंसिस्टेंटली थोड़ी सॉफ्टनेस के साथ ही ट्रेड हो रहा है, रेंज बाउंड मोमेंटम ही है। ग्वार सीड ग्वार गम अजय कैसे देखते हैं? दोनों ही काउंटर पे मुझे लगता है एक रेंज बाउंड एक्टिविटी रहेगी, बट बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बनाई है जहाँ पे 5680 पे लेना चाहिए। 5600 के स्टॉप लॉस से 5800 तक का लेवल हम गवार शीट में देख पाएंगे। गवार गम में भी 10,680 पे बाइंग का अपॉर्चुनिटी रहेगा, जो 10,550 का स्टॉप लॉस रखिए। ऊपर में 10,900। दोनों ही काउंटर पे आप ध्यान रखिए, इस बार मौसम के चलते यहाँ पे एक्टिविटी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी, बट ये कंसोलिडेशन जोन में ही है इस वक्त, बट एक अच्छे ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। ओके, और कॉटन सीड ऑयल केक पर क्या अप्रोच होगी आपके विकास? हाँ जी मैम। मैम कैस्टर ऑयल केक के जो अगर मैं चार्ट्स को देख रहा हूँ तो मेरे को कहीं ना कहीं ये कंसोलिडेशन के जोन पे नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं ये 3,450 से 3,500 का जो जोन है, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा सपोर्ट तो देता हुआ नजर आ रहा है कॉटन सीड ऑयल केक, बट उतना ज्यादा कन्विक्सिंग वाला बाई नजर नहीं आ रहा है। अगर ये 3,450 के लेवल को तोड़ता तो कहीं ना कहीं इसमें सेलिंग देखने के लिए मिल सकते हैं 3,400 एंड 3,350 के लिए। जी मैम। ओके, अच्छा एक राय आउटलुक रुपए पर भी ले लेते हैं। अजय क्या राय रहेगी आपके रुपये पर? फिलहाल क्या रेंज आप देख रहे हैं नियर टर्म में? देखिए, जिस दिन से डॉलर इंडेक्स में थोड़ी स्टेबिलिटी आई है, रुपए में भी हमने मजबूती जरूर लौटते हुए देखी है, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कच्चा तेल जब तक ये $100 के करीब रहता है, रुपए में गिरावट वापस बढ़ती हुई दिखाई देगी। आज 92.70 के करीब है, बट मुझे लगता है 92.40 के नीचे रुपया मजबूत होता हुआ नहीं दिखाई देता। आरबीआई से भी कोई नए अपडेट्स नहीं आए, बट ऊपर में मुझे लगता है अगले हफ्ते 93.30 93.40 तक का लेवल दिखा सकता है। ओके, तो ये राय रहेगी आपके लिए रुपए पर, जहां 92.72 के एग्जिस्टिंग लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। चलिए, शुक्रिया विकास और अजय आप दोनों का ही आने के लिए शो में और अपने ट्रेडिंग व्यूज देने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक, और ब्रेक के उस पर आप देखिए आवाज समाचार। नमस्कार।